कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की जो कहानी है, क्या वो पहले से ही लिखी जा चुकी है? क्या हमारी जिंदगी के बड़े बड़े मोड़ बस एक इत्तेफाक हैं या फिर किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा? आज हम इसी गहरे और सदियों पुराने सवाल की पड़ताल करेंगे, विधि का विधान। विधि का विधान सुनने में तो बस 3 शब्द हैं, है ना? पर इनमें आप सोचिए, एक पूरी की पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है, एक पूरी विचारधारा। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है? चलिए, इसको समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प और पुरानी कहानी का सहारा लेते हैं। और ये कहानी जो है ना, ये हमें एक ऐसी पहेली के सामने लाकर खड़ा कर देती है जो हजारों सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। एक ऐसी पहेली जो हमारी मेहनत और हमारी किस्मत के बीच के कनेक्शन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए, इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। पहली परत है भगवान राम का विवाह। अब देखिए, उनका विवाह ज्योतिष के हिसाब से सबसे बढ़िया, सबसे शुभ मुहूर्त में तय किया गया था। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी ताकि सब कुछ एकदम मंगलमय हो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ विवाह की नहीं थी। इस पहेली का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा है उनका राज्याभिषेक। उसे भी आप सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शुभ समय पर करने का प्लान था। मतलब इंसानी कोशिशों में तो कोई जरा सी भी कमी नहीं रखी गई थी। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि जब हर चीज इतनी प्लानिंग से, इतने शुभ मुहूर्तों में की गई, तो फिर हुआ क्या? ना तो वैवाहिक जीवन वैसा चला जैसा सोचा गया था और ना ही राज्याभिषेक हो पाया। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है, यही हमें किस्मत के एक बड़े उसूल की तरफ ले जाता है। अब इस पहेली का जवाब कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब हमें मिलता है मुनि वशिष्ठ से। जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उनका जो जवाब था वो हमें बताता है विधि की प्रबलता के बारे में, मतलब किस्मत की ताकत के बारे में। मुनि वशिष्ठ ने जो कहा ना, वो इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं निचोड़ है। उन्होंने कहा, सुनो हूँ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अब इसका मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब देखिए, बहुत गहरा भी है और बहुत सीधा भी, कि जो होना लिखा है वो होकर ही रहेगा। हमारी जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जैसे कब फायदा होगा कब नुकसान, जिंदगी और मौत, नाम होगा या बदनामी मिलेगी, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। ये तो पहले से ही विधि के यानी किस्मत के हाथ में है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। अब एक बात है जो इस सिद्धांत को और भी ज्यादा पक्का कर देती है, और वो बात यह है कि इस नियम से कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं, कोई एक्सेप्शंस नहीं। मतलब ये नियम किसी को नहीं छोड़ता, चाहे भगवान राम हो, श्री कृष्ण हो या फिर खुद भगवान शिव ही क्यों ना हो। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे महान गुरु, रामकृष्ण परमहंस और तो और रावण और कंस जैसे महाशक्तिशाली लोग भी, सब के सब विधि के इस विधान से बंधे हुए थे। इसकी गहराई को जरा समझिए। भगवान शिव, जिन्हें महामृत्युंजय मंत्र का स्वामी माना जाता है, सोचिए, वो मंत्र जो मौत पर भी जीत दिला सकता है, वो भी अपनी पत्नी सती को विधि के विधान से नहीं बचा पाए। इससे पता चलता है कि ये नियम कितना पक्का और कितना ताकतवर है। और चलिए, एक पल के लिए देवी देवताओं की बात छोड़ भी दें, तो दुनियावी ताकत का क्या? रावण और कंस, जिनके पास उस जमाने की सारी शक्तियां थीं, सारी सिद्धियां थीं, वो भी अपने लिखे हुए अंत को टाल नहीं सके। उनकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो अब एक सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई, अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर इंसान को जीना कैसे चाहिए? क्या है जीने का सही तरीका? और यही सवाल हमें शांति के रास्ते की तरफ ले जाता है। देखिए, इस सोच के हिसाब से हमारे जन्म के साथ ही हमारी जिंदगी की कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं ना, वो तय हो जाते हैं। हमारी उम्र कितनी होगी, सेहत कैसी रहेगी, हम किस परिवार में पैदा होंगे, किस समाज में रहेंगे, ये सब कुछ पहले से ही तय है। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे हाथ में क्या है? जवाब इसका भी बहुत सीधा और गहरा है। पहली बात, जिंदगी को सिंपल और नेचुरल तरीके से जिएं। दूसरी बात, अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से हमेशा अच्छे काम करते रहो, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं।
और तीसरी बात, हमेशा इस एहसास के साथ जिए कि हम सब एक बड़ी डिवाइन चेतना, एक बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं। और यही बात है ना, ये हमें शुभ मुहूर्त वाली बात पर भी एक नया नजरिया देती है। सोचिए, जब हमारे पैदा होने और मरने का ही कोई मुहूर्त नहीं होता, तो फिर बीच की चीजों के लिए मुहूर्त ढूंढने का क्या मतलब? ये तो बेकार है। असल चीज तो हमारा कर्म है और हमारी चेतना है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर हमारी इस मेहनत का, हमारी इन रोज की भाग दौड़ का, हमारे इन अच्छे या बुरे कर्मों का असली मकसद क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।